नन्नू अपने पूरे मज़े ले रही है गर्मियों की छुट्टी के। राधे राधे सबको, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। पूरा फुर्सत होने के बाद आपसे मिल रही हूँ। मॉर्निंग 6 बजे से जो लगना है स्टार्ट होती हूँ, तो फिर मैं रुकती हूँ आकर के। इसी टाइम 9:30 पौने 10 करीब बज रहा होता है, इससे ज़्यादा नहीं बज रहा होता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं लेकर के आई हूँ एकदम टूटा फूटा नाश्ता। ये देखिए, मैं दिखाऊँ आपको। ये रहा मेरा टूटा फूटा नाश्ता। एक बिस्किट टूट गया, एक टोस्ट टूट गया। ये वाले जो बिस्किट है ना, क्या बोलूँ मैं, ये बिस्किट मेरे 24 आवर्स बैग में रहते थे जब मैं ऑफिस करती थी ना, लखनऊ में जॉब करती थी जब मैं। 24 आवर्स, 1 साल तो इतने कंटिन्यू रहे। वहाँ थी मैं श्री राम टावर में। वो जॉब मेरी बेस्ट जॉब थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी वहाँ थी। हाँ देखो कहाँ की बात छिड़ गई, जॉब के ऑफिस के लखनऊ के बिस्किट के चक्कर में। सैलरी वहाँ बहुत अच्छी थी, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मुझे भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा लोग से बहुत उलझन होती है। ये मेरा पर्सनली अपना है, और अभी से नहीं है कि मैंने अभी पैदा कर लिया हो। ये चीज़ बचपन से ही है, जब से होश संभाला है। अब नहीं है, अब वो चीज़ बहुत ख़त्म हो चुकी है। मतलब मैं ओवरऑल बात बता रही हूँ। अब तो वो चीज़ मेरी रह गई है, 30-35% रह गई है। एक जॉब मैंने की थी आलमबाग में, तो वहाँ पर तो मेरी हालत टाइट हो गई थी जॉब कर के, सच बता रही हूँ। ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो फ्लाईओवर बन रहा था। अभी तो फ्लाईओवर बन चुका है, मैं उस पर चल भी चुकी हूँ। जब भी वो फ्लाईओवर पे मैं चली थी ना, मैंने सोचा था हे भगवान, ये वही फ्लाईओवर है जिसकी वजह से मैंने इतने ज़्यादा दुख झेले, परेशानी झेली, तकलीफ़ उठाई। क्योंकि वो फ्लाईओवर बन रहा था, तो उस वजह से बहुत दिक्कत मैंने झेली है। 2-2 घंटे मैं वेट करा है मैंने ऑटो का। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, कानपुर की भी हैं बहुत सारी ऐसी यादें, क्योंकि जहाँ पर इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, या फिर रहता है कुछ सालों तक, तो कानपुर मेरी जन्मभूमि है, लखनऊ मेरी कर्म भूमि है, और ये दिल्ली मेरी क्या है पता नहीं। दिल्ली मेरे नन्नू की जन्मभूमि है। उठ जाओ, 10 बजने वाला है, हो गए समर वेकेशन, बस थोड़े दिन और मज़े काट लो। चलो सबको राधे राधे बोलोगी? राधे राधे बोलोगी? राधे राधे। नन्नू को कितना शौक है मेरी टी शर्ट कब पहनी, ये बताओ। मैंने रात में देखी, मुझे बहुत हंसी आई। ये कब पहन के लेट गई तुम? नन्नू को बहुत शौक है आजकल मेरी टी शर्ट पहनने का, मेरी गुचुरिया को। है मेरी टी शर्ट पहनने का इतना शौक चढ़ा तुम्हें, गुच्चू पुच्चू मेरी। पुच्ची दो, पुच्ची 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 पुच्ची। चलिए मेरी चाय ठंडी हो रही है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और आज तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई, श्री राम टावर पहुँची आज तो मैं। एक जगह है लखनऊ में, हजरतगंज, वहीं पर। अब तो बहुत कुछ बदल गया होगा। हे गोपाल कृष्ण मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पियो कान्हा। मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रखा है, और मेरे यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मौसम अच्छा होता है। और अभी मम्मी आई थी थोड़ी देर के लिए, तो नन्नू मम्मी के साथ चली गई है। मैं भी चली जाती, एक्चुअली मेरा भी मन था, बट अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है। हर हालत में मुझे उसकी डेडलाइन है, मुझे आज के आज शूट करके एडिट करके मुझे देना है। इस वजह से मैं रुक गई हूँ। अभी मैं अपना वीडियो शूट करूँगी, और फिर यहाँ पर भी काम हो जाते हैं। डेली के इतने टास्क होते हैं। अभी मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया, और मैंने पहली बार मंगवाई है ये टोमेटो प्यूरी, क्योंकि टमाटर आउट ऑफ स्टॉक थे। मैं काफ़ी देर से देख रही थी आएंगे, और मैंने सोचा कि चलो प्यूरी मंगा लेते हैं, क्योंकि आज नन्नू की फरमाइश है पालक पनीर खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो पालक है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। प्यूरी मंगा के देखती हूँ। मंगा तो लिया, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कैसी निकलेगी, क्या होगा, टेस्ट कैसा आएगा। किसी ने अगर यूज़ किए तो बताना। वैसे जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो मैं खा चुकी होंगी।
कैसा लगा खाना नन्नू को? ओह लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और थोड़ा सा मतलब ना के बराबर डिफरेंस था, बट हाँ थोड़ा तो डिफरेंस था ही, क्योंकि ओरिजिनल जो टमाटर होते हैं और इस तरीके की टमाटो प्यूरी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सच में बना करके डाली है, तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस लगा। बट मम्मी भी आई थी, मम्मी को नन्नू को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। और नन्नू तो भूख से ज़्यादा खाना खा लेती हैं। जब पालक पनीर ऐसा कुछ बनता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें रोटी पालक पनीर के साथ, पनीर की सब्ज़ी के साथ, भुर्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छे से लंच वगैरह हो गया है, तो मुझे तो ठीक लगी सब्ज़ी। अब देखते हैं, अब मुझे लगता है बोलेंगे मुझे तो लौकियाँ बांधी जा रही हैं और खुद पनीर खाया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है, उनको एक्चुअली पसंद भी नहीं है, सच बताऊँ पालक पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें। और पता है मुझे टचवुड मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे खाने पीने को लेकर के कभी रोक टोक नहीं करी है कि ये क्यों खा रही वो क्यों खा रही हो, ऐसा है क्या वैसा है, कभी उन्होंने मुझे कोई रोक टोक नहीं करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ये मैं आज अपने मन में सोच रही थी, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है मेरे साथ ज़रूर कमेंट करना। कमेंट सॉरी मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मेरा बहुत मन करता है मैं रीड करूं, जैसे मैं पहले किया करती थी, और आप लोगों के साथ शेयर करूं। इतने अच्छे अच्छे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो, तो कुछ कमेंट्स तो मेरा बहुत दिल करता है रीड करने का। बट अभी आपको पता है जैसे कि मैं मोबाइल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, और पहले मैं कैमरे से करती थी, खट से मोबाइल लिया, देखे कमेंट्स और रीड कर दिए, कोई टेंशन नहीं रहती थी। बट काफ़ी दिनों से मैं इसी उधेड़-बुन में हूँ, मोबाइल से व्लॉगिंग करती हूँ, और मेरा जो कैमरा है वो ख़राब हुआ पड़ा है। इन्होंने वो कैमरा सही कराने के लिए जी जान लगा दी, बट वो कैमरा सही नहीं हुआ। बहुत जगह इन्होंने ट्राई किया, एक जगह तो डाल करके भी रखा, बहुत सारी इन्होंने इधर-उधर कॉल्स की बातें की, बट वो कैमरा सही नहीं हो पा रहा है मेरा। इतनी तमन्ना से मैंने लिया था, इतने मन से लिया था, इतनी मेहनत से, बट वो ऐसा ख़राब हुआ कि वो सही नहीं हो पा रहा है। आज सोचा आपके साथ शेयर ही करती हूँ। डेली मैं सोचती हूँ और रह जाती हूँ, बट मैंने एक तरीका निकाला है। वो तरीका बहुत ही सिली सा है कि मतलब मैं पहले भी कर सकती थी, बट हो जाता है ना कभी-कभी माइंड से स्लिप हो जाता है और नहीं याद रहती चीज़ें, आलस कर जाती है, या जो भी चीज़ है काम में बिज़ी रहते हैं, कि लैपटॉप पे मैं स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज करके मैं लैपटॉप में रीड कर लिया करूँगी, क्योंकि लैपटॉप पर भी मेरा जो व्हाट्सएप है वो ऑन रहता है। तो इस वजह से मैंने कहा हाँ यार ये तरीका भी तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है अब मैं आप लोगों के साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो शेयर करूँगी। कुछ कमेंट्स तो मैं शेयर करूँगी ही, एंड जिनके ना कर पाऊँ बुरा मत मानना, नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर कभी और मैं शेयर कर दिया करूँगी। तो कैसा लगा मेरा ये तरीका बताना। और मेरा बहुत मन है कि मेरा कैमरा सही हो जाए, बट वो सही नहीं हो पा रहा है, क्या बोलें। बट ये बोल रहे मैं हार नहीं मानूँगा, मैं और ट्राई करूँगा। तो ये और एक दूसरे की बात कर रहे हैं। फ्रिज तो सही हो गई, मेरा वहाँ पर क्या क्या सही नहीं हो पाया मैं आपको बताती हूँ। वॉशिंग मशीन मेरी वहाँ पे ख़राब हो गई, मतलब जो चीज़ एकदम अभी सही नहीं हो पाई, और आरओ मेरा सही नहीं हो पाया, और तो सच कुछ नहीं है, कैमरा है वो ख़राब रहा। मेरे पास ना ऐसे कमेंट्स भी कुछ आए कि आप ना इतना परेशान मत हो, आप अपने ससुराल वाला जो आपका घर है खुद का वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इतना कंसर्न दिखाते हैं, आपको आइडियाज़ देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो। बट मैंने कहा आज मैं इस बारे में बात करती हूँ थोड़ा सा आप लोगों से, क्योंकि जब आप कोई अपने थॉट्स शेयर करते हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उस पर कुछ उस बात को वैल्यू करके उस पर कुछ रिएक्शन देने का, उसका जवाब देने का। रिएक्शन भी नहीं एक्चुअली, आपकी बात की वैल्यू रख कर के आपकी बात का थोड़ा सा डिस्कस करूँ। होता है ना फैमिली मेम्बर्स में किसी ने कुछ बोला तो हम डिस्कस करने बैठ जाते हैं, तो सारी चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ सुन कर के बहुत अच्छी लगी कि आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अपना घर चलो अपना होता है, जंगल में भी हो कहीं भी हो अपना घर अपना ही होता है, आई नो। बट ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है मेरे हिसाब से पर्सनली, कि मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा डाउन चले गए, या फिर हम मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई, तो बस बोरिया बिस्तर बांधा और निकल लिए, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे हिसाब से। और ये हर मेहनत करने वाला, हर अपने दम पर जीने वाला, अपने दम पर कमाई करके अपनी रोटी खाने वाला, अपनी कमाई की, ये समझ सकता है ये फीलिंग कि नहीं ऐसे हार करके बोरिया बिस्तर बांध करके हम कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता है। अच्छी बात है वो है हमारा है, हमारा ही रहेगा, कहाँ जाएगा, जीवन भर हमारा ही रहेगा, और तो किसी का हो नहीं जाएगा। तो
चीज़ वहाँ पर है, अच्छी बात है, वहाँ पर भी एक गृहस्थी है और थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअली पूरा ही सामान रखा हुआ है। मेरा पूरा सामान रखा हुआ है, काजल का पूरा सामान रखा हुआ है, किचन पूरी सेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पूरा घर एक प्रॉपर सेट है। और हम जाते भी हैं त्योहारों पर और जब ज़रूरत लगती है, बट ये कोई तरीका नहीं हुआ कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा फेज़ ख़राब आ गया तो फिर हम बोरिया बिस्तर उठाएं वहाँ पर पहुँच जाएं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। अब ससुराल में शिफ्ट होना है और फिर दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है, जैसे मेरे कन्हैया जी की इच्छा, वो जहाँ रखेंगे मैं वहाँ रहूँगी। बट अभी ऐसे खुद से कहते नहीं हथियार डाल देना, खुद से हथियार नहीं डालेंगे हम, हमें मेहनत करनी है। और ये जो मैं जिस घर में रह रही हूँ अभी, कहते हैं कि घर की कीमत नहीं होती है। आज ये रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी और काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, घर की कीमत नहीं होती है, फ्लैट की कीमत नहीं होती है। कीमत होती है उस जगह की, उस शहर की जहाँ पर आप रह रहे हो। मैं इस मामले में सही हूँ या गलत हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके शेयर करना कि घर की कीमत होती है, कुछ महक सी आई जलने की। घर की कीमत होती है क्या, और शहर की कीमत होती है। सपोज़ दैट अब इतना ही बड़ा जो फ्लैट है, अगर आप ये मुंबई जैसे सिटी में लोगे तो आपको कितने का मिलेगा रेंट पर, आप बताओ। तो ये बात हो जाती है। और बहुत बड़ा सा घर जैसे गांव में कहीं है बड़ा बड़ा घर, वो आपको गांव में बहुत ईज़िली बहुत ही कम रेट पे मिल जाएंगे, पर उतना ही आपको सिटी में बहुत। तो एक अपनी लाइफ को मेंटेन करना कि हम जहाँ पर रह रहे हैं या हमने कुछ करने का सोचा है, तो गिरना उठना तो लाइफ में लगा ही रहता है। तो हम जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है। और बात शहर या गांव की नहीं होती है, सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी लाइफ अच्छी है। और मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना, कि अगर हमने एक जगह हम इस्टेब्लिश हुए हैं तो फिर हमें उस जगह पर अच्छे से इस्टेब्लिश रहना ही चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा थॉट्स है। और फिर जैसे प्रभु की इच्छा, भगवान अगर चाहेंगे कि हम ससुराल के घर में चले जाएं तो हो सकता है हम ससुराल के घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फ़िलहाल हम खुद से हार मान करके ऐसे नहीं जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इतनी ज़्यादा भागम भागी भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में ही कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ें आप ये भी समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मूवर्स एंड पैकर्स करो, अपना सारा सामान सारी गृहस्थी उठाकर ऊपर। मेरा तो सोच करके ही दिल दहल रहा है कि मतलब हाँ, अगर मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़े, मुंबई शिफ्ट होना पड़े, बैंगलोर शिफ्ट होना पड़े, तो मैं बड़ी हँसी खुशी हो जाऊँगी, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस तरीके से मैं सोचती हूँ चीज़ों को, तो दिक्कत हो जाती है। बट फ़िलहाल मैं कहीं पर शिफ्ट नहीं होने वाली हूँ, ना मुंबई, ना कलकत्ता, ना बम्बई, कहीं पर भी नहीं। बट हाँ, ये है कि कुछ लोग हैं जो मुझे ये सजेशन दे रहे थे, तो मैंने सोचा मुझे उन लोगों के साथ अपने थॉट्स भी, कि मेरी क्या थिंकिंग है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसे सोचती हूँ चीज़ों को, वो चीज़ भी शेयर करना ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी केयर करते हो। तो बस आप ये दुआ मनाना कि दिव्या और प्रांजल इस काबिल रहें कि उन्हें बोरिया बिस्तर समेट करके कहीं भी ऐरे वैरे जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर नन्नू है, नन्नू की मेरी आदत है सिटी में रहने की, क्योंकि जैसे बच्चों को जैसी आदत में डाल दूँ माहौल, वैसे वो ढल जाते हैं। ऐसा नहीं है वो वहाँ रह नहीं पाएगी या कोई सारी चीज़ें हैं, बट एक वो हो जाता है ना कि एक अंदर से ना कचोटन सी पड़ी रहेगी कि क्या किया लाइफ में, ऊपर से तो नीचे आ गए बहुत ज़्यादा। अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं, बट ऐसी वाली फीलिंग आएगी मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली। बाकी कोई जगह ख़राब या बुरी नहीं होती है, सब अच्छी ही होती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बट हाँ, मुझे हैं कुछ चीज़ें जो आपके साथ मैं नहीं शेयर करती हूँ, नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना फालतू कहते नहीं, बहुत सारी बातें करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब है बहुत सारी चीज़ें कि कुछ एक्चुअली आप लोग पूछ भी बहुत ज़्यादा रहे हो कि आपने मकान क्यों बेचा, मगर मतलब इस सवाल का तो जवाब मैं देते देते थक गई हूँ। मैं बता चुकी हूँ मैंने मकान क्यों बेचा, और मैं एक बार ही मैंने बोला भी था कि मैं कितने बार मतलब उस चीज़ को रिपीट करूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है पुरानी गड्ढे खोदना, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें उखाड़ना। फिर आप बात करते हो वैसा ही आपका मन बनता है, आप जहाँ की बात करते हो आपका मन सीधा वहीं पहुँचता है जाके। अगर मैं पहले मकान की बात करूँगी तो मेरा मन सीधा वहीं पहुँचेगा जाकर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इस वजह से मैं इग्नोर करती हूँ। बट फिर भी मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट करे आपने। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताने की कोशिश करूँगी, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँ।
तो वेट करना आप सारे ही लोगों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुन रही हूँ और बहुत कमेंट, मतलब हर वीडियो पे कमेंट तो आ ही जाते हैं 2-3 कि क्यों बेचा करके। बहुत सारी चीज़ें हैं कि, तो वो सारी चीज़ें मैं कभी और डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।